अस्सलाम वालेकुम हाय एवरीवन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था इक्विलिब्रियम और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमने देखा था। आज हम करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम और उसके बाद हम देखेंगे डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो नंबर 1 जो कैरेक्टरिस्टिक है इक्विलिब्रियम का वो ये है कि ये क्लोज्ड वेसल में होना चाहिए। मान लो हमारे पास एक वेसल है इन विच आई हैव टेकन कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और बनेगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर वेसल क्लोज नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड विल बी ट्रैप्ड आउट फ्रॉम हियर, बाहर निकल जाएगी। तो जब ये जो रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट ये डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाए, वापस में प्रोडक्ट जुड़ के रिएक्टेंट बनाए। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ही इस वेसल से खुला है बाहर निकल गई तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड वापस जुड़ नहीं पाएंगे और जुड़ के कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बन पाएगा। तो मतलब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसीलिए वेसल कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक था। नंबर 2 क्या है कि जो ऑब्जर्वेबल या जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि कंसंट्रेशन है, इंटेंसिटी है कलर की, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट होते हैं। मतलब उस पॉइंट पे ये क्या ना मतलब कांस्टेंट हो जाते हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं आती, कोई चेंज नहीं आती। नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है कि ये डायनेमिक नेचर का है। डायनेमिक नेचर का मतलब ये हुआ कि जिस रेट से रिएक्टेंट बन रहे हैं उसी रेट से प्रोडक्ट बनेंगे, जिस रेट से प्रोडक्ट वापस बन रहे हैं उसी रेट से रिएक्टेंट बनेंगे। ठीक है, तो उसके बाद 4th है कि इक्विलिब्रियम जो है ये रिएक्टेंट साइड से भी अचीव हो सकता है और प्रोडक्ट साइड से भी। मतलब पहले रिएक्टेंट रिएक्ट करें और प्रोडक्ट बनाएं, फिर प्रोडक्ट जो है वो मिल के रिएक्टेंट बनाएं। तो मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों साइड से अचीव्ड हो सकता है। उसके बाद 5th पॉइंट है कि जो एक कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट जो रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करते हैं। ठीक है, जिसे जो कश्मीरी में चाय बनती है और उसमें सोडा डाला जाता है। सोडा इसलिए डाला जाता है ताकि वो जल्दी कलर दे दे। तो वो मतलब उसके रेट को स्पीड अप कर रहा है, तो खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। कैटालिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करना, खुद इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर कोई रिएक्शन 10 मिनट में हो रही है तो उस रिएक्शन को 5 मिनट में करवा देगा या 2 मिनट में करवा देगा, लेकिन खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। और जब आप कैटालिस्ट डाल रहे हो तो वो जो इक्विलिब्रियम है उसको चेंज नहीं करता। लेकिन मतलब अगर इक्विलिब्रियम पहले आपके पास 5 मिनट में आ रहा था तो अब इक्विलिब्रियम का जो टाइम है, टाइम पीरियड, वो बढ़ जाएगा, अब 10 मिनट में आएगा। तो ये डिक्रीज़ करता है जो टाइम ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये तो थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लेते हैं डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे भी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था 3rd, तो इसी को आप अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है वो अचीव्ड हो चुका हो। मतलब कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा प्रोसेस है जहाँ आपको इक्विलिब्रियम मिल चुका है, अटेन हो चुका है, अचीव्ड हो चुका है, और ऐसा लग रहा है अभी भी कि जो रिएक्शन है वो बंद हो चुकी है, लेकिन प्रैक्टिकली रिएक्शन जो है वो अभी भी चल रही होगी। मतलब क्या होगा कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एग्जैक्टली इक्वल होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। मतलब जितने रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे होंगे वापस उतने ही प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट बना रहे होंगे। इस तरह यहाँ पर कोई भी नेट चेंज नहीं होगा। मतलब ना ही कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम हो रही है, ना ही कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कम हो रही है, कोई चेंज ही नहीं आ रही। जो वेरियस स्पीशीज़ हैं, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, उनकी कंसंट्रेशन में कोई नेट चेंज नहीं आ रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है वो स्टैटिक नहीं है, वो कैसा है, डायनेमिक है। तो यहाँ से आपको अच्छे से मतलब ये भी क्लियर हो चुका है कि डायनेमिक कैसा नेचर, कि जब इक्विलिब्रियम आया एक ऐसा पॉइंट आया कि जहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का जो रेट है वो इक्वल हो गया, और उस पॉइंट पे आपने ये बात बोली कि रिएक्शन अब स्टॉप हो गई है, तो बंद हो गई है। लेकिन उस पॉइंट पे रिएक्शन बंद नहीं होती, रिएक्शन कंटिन्यू रहती है उसके बाद भी। मतलब जितने जो रेट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का वो एग्जैक्टली इक्वल रहता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का। और यहाँ पर किसी मतलब इक्विलिब्रियम के बाद ये नहीं कि इक्विलिब्रियम आ गया और उसके बाद रिएक्टेंट की रेशो कम हो जाएगी या प्रोडक्ट की, किसी
की रेशो भी कम नहीं होती, मतलब कोई चेंज कम या ज़्यादा नहीं होती रेशो, कोई चेंज नहीं आता रेशो में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है ये स्टैटिक नहीं है बल्कि डायनेमिक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।